नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। मैं हूं अमित सिंह। आज हम लोग पहुंचे टारगेट विद दीपक के साथ इनके कोचिंग सेंटर पर। आइए बात करते हैं इनसे। जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे समय दिया है और इस लाइक समझा है कि मेरे कोचिंग सेंटर पे आप आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी अंकित जी बताइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेट समीप आ चुकी है। आपके यहाँ से मैंने पढ़ा है कि 3,000 रुपये में आप बच्चों को वो सुविधा दे रहे हैं जो सहारनपुर में छोड़ो पूरे देश में आप सुविधा देखने को नहीं मिली। क्या है ये शेड्यूल और क्या सोच के आपने, क्या नियम के अंतर्गत आपने ये नियम निकाला? जी देखिए, हमारा जो कोचिंग सेंटर है ये मानक मोह बस स्टैंड से 200 मीटर के दायरे में पड़ते हैं और यहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं, जिसमें गरीब तबके के भी बच्चे हैं और मीडियम परिवार से भी बच्चे आते हैं। तो अभी जैसे यूपी पुलिस की दोबारा री एग्ज़ाम डेट आई है कि आपका 23, 24, 25 और आपका 30, 31 में एग्ज़ाम होगा। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हम लोग लगातार 7 घंटे की क्लास लेंगे और ये 7 घंटे की क्लास के बाद हॉस्टल की सुविधा भी बच्चों को देंगे, जिसमें रहना फ्री होगा। बच्चा अपने घर से आएगा और 7 घंटे लगातार क्रैश कोर्स करेगा। इसमें 4 टीचर आपको लगातार हिंदी, जीएस, मैथ और हिंदी ये आपको लगातार पढ़ाया जाएगा मात्र 3,000 रुपये में, जिसमें रहना फ्री होगा बच्चों का। तो ये लगातार 25 तारीख तक लगातार क्लासेस चलेगी। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से अभी तक जितने सिलेक्शन हो चुके हैं तो हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। कहीं किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि हमारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं है। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है हम उनको भी कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कोई बहुत ही गरीब तबके का आदमी है तो उसको फ्री भी पढ़ा रहे हो। आप देख सकते हैं मैंने सेटअप बनाया हुआ है। आप कैमरा थोड़ा इधर घुमाइए, आप देखिए फुल एसी है, वाईफाई है यहाँ पर और वाईफाई के साथ 4 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। दीपक जी, एक सवाल ये भी आता है, आपने बताया कि 3,000 रुपये मात्र में आप 7 घंटे की मैराथन कराएंगे, डेली कराएंगे, लेकिन उसके बाद नाइट में भी आपका यहाँ पे बच्चे रुकेंगे, उनके साथ किस तरह से रहेगा? देखिए, ये जो हमने 7 घंटे की प्लानिंग की है इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब क्षेत्र से आते हैं और दिन में काम करते हैं। उनके लिए हमने शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक यहाँ 7 घंटे की मैराथन की हुई है। 11 बजे के बाद जो बच्चे को ये लगता है कि मैं अपने घर जा सकता हूँ सेफली, तो वो यहाँ से जा सकता है। अदरवाइज 11 बजे के बाद वो यहीं पे रहेगा और यहाँ पे रहने के बाद वो उसकी मर्जी है। वो 11 बजे के बाद पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ बैठ के पढ़े, अदरवाइज वो आराम करे, फिर अपने घर सुबह निकले। तो लगातार ये 7 घंटे की क्लास हम क्रैश कोर्स के साथ ले गए हैं 4 टीचर के साथ, जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त मैराथन देखने को मिलेगी। मैथ और रीजनिंग मैं कराऊँगा और आपका हिंदी के स्पेशल सर है मेरे पास करण सर और जीएस की यूपीएससी टॉपर जो मेरे पास इंटरव्यू में बेचारे किसी वजह से नहीं बाहर हो चुके हैं, वो है मेरे पास, जो आपकी लगातार 2-2 घंटे की क्लास हिंदी और जीएस की चलेगी। और ऐसे ही आपको नए नए टीचर देखने को मिलेंगे। तो हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेट रहेगा बच्चों को। कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है दीपक जी की, क्योंकि बच्चों ने पहले भी तैयारी करके लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि बच्चों की भरमार है इस टाइम पे, लेकिन आप उनके साथ किस तरह कोऑपरेट करेंगे? क्योंकि 7 घंटे की तो मैराथन आप दे रहे हैं, उसके बाद रिवीजन भी करना है, बच्चे को खाना भी है, एक माइंड फ्रेश भी करना है। उस चीज़ को लेकर मतलब क्या समझ के आपने पूरा का पूरा वर्क कर? देखिए, हमारा जो शेड्यूल है, जैसे हमारी क्लासेस 27 जुलाई से चल जाएगी। 27 जुलाई से जो क्लासेस चलेगी तो इसमें बच्चों को जो पहले दिन पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा, अगले दिन जब 7 घंटे की मैराथन होगी तो पहले 1.5 घंटा इसी काम के लिए होगा कि जो पढ़ाया उसको रिवाइज किया जाएगा, सुना जाएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है प्रोजेक्टर के तहत। प्रोजेक्टर पे स्लाइड पे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और बच्चों की यही प्रैक्टिस होगी, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस होगी। और 45 प्लस स्कोर हमारा रीजनिंग में टारगेट रहेगा बच्चों का, जो हम दावा ठोक के कहेंगे करा के भेजेंगे। और बच्चों को 19 क्वेश्चन मैथ के हैं, 19 में से 15 प्लस क्वेश्चन हम कराएंगे। और ऐसे ही हिंदी में 37 में से आउट ऑफ 37 हम बच्चों के एक एक क्वेश्चन करा के यहाँ से भेजेंगे। आज जीएस का पोर्शन ऐसा है कि 37 क्वेश्चन में जीएस में आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि आप नहीं कह सकते कि 37 बच्चों को हम करा देंगे, लेकिन ये है कि 15 से 20 क्वेश्चन हम जीएस में कराएंगे। तो ओवरऑल हमारी जो 7 घंटे की मैराथन होगी ये हर व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। और कल 27 तारीख में इसका डेमो में जो आना चाहता है वो आपके थ्रू आ सकता है, मोस्ट वेलकम है। आप देख सकते हैं कि 4 टीचर कैसे आपके लिए खड़े रहेंगे। बस आप अपना खाना लेकर आइए, दिन की शिफ्ट ज्वाइन करनी है दिन में आइए, जिसको रात में लगता है कि रात में ज्वाइन करेंगे
तो वो रात में ज्वाइन कीजिए और हम लोग सिलेक्शन छीन के लाएंगे दोबारा, ये हमारा वादा है। कहीं ना कहीं बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है, आपने भी देखा है कि बच्चा मेहनत तो करता है, सिलेक्शन रुक जाता है, ये क्या कमी रहती है, टीचर की रहती है या कहीं ना कहीं बच्चे की रहती है? देखिए कहीं ना कहीं कोच जो होता है, कोच बताता है कि भैया आपका ये फील्ड अच्छा है, आप इस पर मेहनत कीजिए। कई बार बच्चा क्या करता है, उसका मैथ रीजनिंग अच्छा है, वो मैथ रीजनिंग में लगा रहता है, जबकि एग्जाम आपको पता है चारों क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, मैथ रीजनिंग जीएस और हिंदी। अब कोचिंग में आने का मतलब यही बैठता है कि अब कहाँ आपका वीक जोन है, कहाँ आपको मेहनत करनी है, कोच को कहाँ ज़्यादा मेहनत आपके साथ करनी है और कहाँ आपका प्रैक्टिस सेशन में आपके क्वेश्चन लगवाने हैं। तो यहाँ रोज़ क्लास होगी 7 घंटे की। ठीक है, लाइब्रेरी का आपने इससे पहले जिक्र किया, लाइब्रेरी उन लोगों के लिए कामयाब है जिन्होंने अपना कोर्स 4-4 बार 5-5 बार ऑलरेडी कर चुके। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं लाइब्रेरी में जा रहे हैं बट वो वन वे सुनते हैं और वन वे देखते हैं, नोट्स नहीं बना पाते प्रॉपर, वहाँ उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, वहाँ वो सम्मानित नहीं होते, अपमानित नहीं होते। यहाँ पे बच्चा सम्मानित भी होगा और अपमानित भी होगा, टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी, बच्चे को उसकी कमी देखेगी। यहाँ बच्चा 50 बच्चों में जब बैठेगा और जलील होगा, उसे लगेगा कि तेरे बराबर वाला कैसे टॉप कर रहा है और तू कहाँ पढ़ा है। हमारे जो बच्चे हैं सेंटर के, उनका मैंने टेस्ट सीरीज लगा रखा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 90-100 और 110 से कम नंबर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे का अगर देखे जाए, बच्चे को डर रहता है, वैसे आप एक मैथ के टीचर हो, बच्चे को सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो मैथ का रहता है। आपको क्या लगता है अगर यूपी पुलिस का एग्जाम बच्चों को क्लियर करना है तो उनका फोकस सबसे ज़्यादा मेन किस पर रहना चाहिए? देखिए सबसे ज़्यादा फोकस मैं आपको पहले भी बताया हूँ जी कि हमारा मेन टारगेट है रीजनिंग में 57 में से 45 से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। और रही बात मैथ की, मैथ में 18-19 क्वेश्चन आने हैं, हम ठप्पा लगा के जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ा अभी तक उसको भी 13 क्वेश्चन हम छाप के देंगे। वही 13 क्वेश्चन अगर वो कर लेगा तो 13 क्वेश्चन का मतलब ये 26 नंबर वो मैथ में आराम से लेके आएगा। सिर्फ 5 चैप्टर लास्ट के टाइम पे हम लोग कराएंगे, जो आपको बताया चारों क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, मैथ रीजनिंग जीएस और हिंदी। अब कोचिंग में आने का मतलब यही बैठता है कि अब कहाँ आपका वीक जोन है, कहाँ आपको मेहनत करनी है, कोच को कहाँ ज़्यादा मेहनत आपके साथ करनी है और कहाँ आपका प्रैक्टिस सेशन में आपके क्वेश्चन लगवाने हैं। तो यहाँ रोज़ क्लास होगी 7 घंटे की। ठीक है, लाइब्रेरी का आपने इससे पहले जिक्र किया, लाइब्रेरी उन लोगों के लिए कामयाब है जिन्होंने अपना कोर्स 4-4 बार 5-5 बार ऑलरेडी कर चुके। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं लाइब्रेरी में जा रहे हैं बट वो वन वे सुनते हैं और वन वे देखते हैं, नोट्स नहीं बना पाते प्रॉपर, वहाँ उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, वहाँ वो सम्मानित नहीं होते, अपमानित नहीं होते। यहाँ पे बच्चा सम्मानित भी होगा और अपमानित भी होगा, टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी, बच्चे को उसकी कमी देखेगी। यहाँ बच्चा 50 बच्चों में जब बैठेगा और जलील होगा, उसे लगेगा कि तेरे बराबर वाला कैसे टॉप कर रहा है और तू कहाँ पढ़ा है। हमारे जो बच्चे हैं सेंटर के, उनका मैंने टेस्ट सीरीज लगा रखा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके 90-100 और 110 से कम नंबर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे का अगर देखे जाए, बच्चे को डर रहता है, वैसे आप एक मैथ के टीचर हो, बच्चे को सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो मैथ का रहता है। आपको क्या लगता है अगर यूपी पुलिस का एग्जाम बच्चों को क्लियर करना है तो उनका फोकस सबसे ज़्यादा मेन किस पर रहना चाहिए? देखिए सबसे ज़्यादा फोकस मैं आपको पहले भी बताया हूँ जी कि हमारा मेन टारगेट है रीजनिंग में 57 में से 45 से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। और रही बात मैथ की, मैथ में 18-19 क्वेश्चन आने हैं, हम ठप्पा लगा के जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ा अभी तक उसको भी 13 क्वेश्चन हम छाप के देंगे। वही 13 क्वेश्चन अगर वो कर लेगा तो 13 क्वेश्चन का मतलब ये 26 नंबर वो मैथ में आराम से लेके आएगा। सिर्फ 5 चैप्टर लास्ट के टाइम पे हम लोग कराएंगे, जो वहाँ छपने ही छपने हैं। हमें 2013 से पढ़ा है, हमें कितना एक्सपीरियंस, 10 साल से ज़्यादा पढ़ाते हुए सिलेक्शन भी हमारे बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर। तो बच्चे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। सुबह के समय क्लास चल रही है अभी 3 घंटे की, कल से वो क्लास 8 घंटे की है। जो बच्चा यहाँ पे नहीं आ पाया बाई चांस, वो आपसे जुड़ना चाह रहा है, वो आपसे सीखना चाह रहा है, कोई यूट्यूब पोर्टल या फिर अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है जो आपसे संपर्क शुरू कर सके कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, क्रिएट है, वो यहाँ पे नहीं पूछ पा रहा, घर जा गया लाइब्रेरी से, उसे क्वेश्चन को दिक्कत आती है, तो आप उस तरह की समस्या को किस तरह दूर कर रहे हैं? देखिए इस तरह की समस्या हर बच्चा फेस करता है, बट जो लोग हम ऑफलाइन में दे पा रहे हैं वो हम ऑनलाइन में नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन में मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूँ या अपना मैंने प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जूम पे भी है, टीचमेंट पे भी है, वहाँ भी पढ़ा दूँ। लेकिन बच्चा पढ़े ना पढ़े फिर उसकी गारंटी हम नहीं देते। लेकिन हमारे कोचिंग में अगर बच्चा आएगा उसके सिलेक्शन की और उसकी हर तरीके से जिम्मेदारी हमारी है, हम ऑनलाइन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लास्ट सवाल आपसे दीपक जी से पे एक ही बात पूछना चाहूँगा मैं कि अगर बच्चे को इस टाइम पर सिलेक्शन लेना है तो उसे किस प्रकार की और कैसे मेहनत करनी चाहिए सभी के लिए, पूरे देश में जो बच्चे इस टाइम पे यूपी पुलिस के आपको पता है कि भरमार है बच्चों की, वो सभी बच्चे हैं टारगेट बेसिस में नहीं आ पा सकते,
वे घर से भी तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी से कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारी उन्हें किस तरह करनी चाहिए? कितने घंटे उन्हें पढ़ना चाहिए और कितना घंटे उन्हें खेलना या खाना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है इसमें लगभग 60 लाख फॉर्म गए हैं और एक फॉर्म की अगर मैं बात करूँ एक सीट पे लगभग 830 बच्चे, और जिन लोगों ने तैयारी अपनी करी हुई है उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं। लेकिन जो अभी बच्चे तैयारी में नहीं आए, अभी डेट आने के बाद ही वो इधर उधर फिर रहे हैं, वो घबरा भी रहे हैं, तो घबराना जायज़ भी है। लेकिन ये है कि आप अगर अभी भी चाहें, ये 25 दिन नहीं है, ये 25 को आप डबल कीजिए, 50 दिन है। 50 दिन में अगर आप हमारे हिसाब से चलते हैं तो 100+ क्वेश्चन हम आपको गारंटी के साथ देते हैं, जो हमारा वादा है आपसे। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक किताब उठा के ही नहीं देखी, उनका देखो कुछ नहीं हो सकता और ना कुछ होगा, उनका यहाँ जुड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ फ़ायदा भी उसी बच्चे का जुड़ गया है जो कहीं ना कहीं पढ़ चुका, और पढ़ के लाइब्रेरी में पढ़ा हो या किसी कोचिंग में गया हो, वो सिर्फ 7 घंटे की मेहनत में ये देखे कि कहाँ से सर कितना क्वेश्चन, कितना पोर्शन जीएस में, कितना हिंदी में, कितना मैथ और रीजनिंग में करा रहे हैं। हमारा वीक जोन क्या है, बस वो प्लस पॉइंट बनाना है। हमें बच्चे को जिसके 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है उसको भी 110 पे ले जाना है, जो 90 पे पढ़ा है उसको भी 110 पे ले जाना है। तो वो 7 घंटे की मेहनत इसीलिए होगी, वो 4 टीचर आपको इसीलिए पढ़ाएंगे। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि पूरे देश में जितने बच्चे जो यहाँ पे नहीं सक्षम है आने के लिए, उन्हें किस तरह की मेहनत करनी चाहिए? आपको क्या मतलब उनके लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से, जो आपके पास ना आके विदेश से मतलब देश से के कोने हैं? आपको पता है कि पूरे देश में यूपी पुलिस के फार्म के बच्चे आएंगे जो यहाँ पे मानक माह में नहीं आ पाने के, उनके लिए आपको क्या है कि किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? बस उनका ये मत पूछना। देखिए, मेरा मानना है जो बच्चे किसी वजह से मेरे पास नहीं जुड़ पा रहे, वो कोई भी अच्छा सा जो चैनल है उसको देखिए, उनकी वीडियो देखिए, जो प्रॉपर उनके पास संसाधन नहीं है। हमारा भी टारगेट बैचेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, सभी वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि 2 घंटे के अंदर आपको एग्ज़ाम को कैसे मेंटेन करके चलना है, टाइम का भी आपको देखना। आप मेरे हिसाब से जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाइए, 37 क्वेश्चन है। कोई भी अगर स्टार्टिंग से अभी हिंदी पढ़ना शुरू करेगा, 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो भी मारते हैं, ठीक है। और रीजनिंग 57 क्वेश्चन का है। अगर अभी किसी बच्चे ने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की, अभी भी वो प्रैक्टिस करे तो वो 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आराम से बना सकता है। और मैथ में मैं मानता हूँ कि मैथ में 20 में से जो बच्चा स्टार्टिंग से अब तक मैथ पढ़ाई तो 7-8 क्वेश्चन तो वो भी आराम से लगा सकता है। बाकी अभी हमारे पास 25 दिन है, और 25 दिन का मतलब ये है कि दिन और रात मिला के 50 दिन। तो 50 दिन में अगर वो लगातार अपने आप पे 6 घंटे भी दे दे, 6 घंटे वो देख ले मेरा वीक जोन का है, उसी पे मेहनत कर ले तो उसका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो सकता है। तो सभी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी में लग रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश जाना चाहिए? बस मेरी तरफ से यही संदेश है जी कि इस बार आर या पार, जैसे बीजेपी ने एक नारा लगाया था इस बार 400 पार, तो इस बार आर या पार। मेरे दोस्तों सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट, और एग्जाम को फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।